आपको मालूम है हिंदुस्तान की पहली इस प्रकार की ट्रेन बनी है? आपको ये भी पता है कि उस ट्रेन में पहले मुसाफिर आप हैं? सीरियसली मुझे पाकिस्तानी होते हुए इस टाइम शर्म आ रही है कि इंडिया हमारे से बाद में आज़ाद हो के हमारे से इतना ज़्यादा आगे निकल गया है। उनकी मेहनत है ना, वो डिजर्व करते हैं। जाहिर सी बात है, हमने मेहनत ही नहीं की, इसलिए हमने तो मुल्क के लिए कुछ किया ही नहीं। ये देख लें किधर चला गया। आप अंडर वाटर की ट्रेन की बात करें, अभी कुछ अरब डॉलर की, 50-60 अरब डॉलर की, इससे ज्यादा अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब कर रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं कर रहा। जी भाई बता रहे हैं 100 अरब डॉलर की, ताकि पाकिस्तान मुसलमान कंट्री है, यहाँ पर वो इतबार नहीं कर रहे। तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से जो बिजनेस किया जाता है, जो स्टेप लिया जाता है, वो प्रोज एंड कॉन्स देख के करते हैं। वो अगर उसके ऊपर 1 रुपया लगाते हैं तो उससे 100 रुपया कमाने की सकत रखते हैं और इस तरह की प्लानिंग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। ये मेट्रो कोलकाता की हुगली नदी में पानी के नीचे चलेगी और इस उद्घाटन के साथ ही भारत, लंदन, फ्रांस और जापान जैसे देशों के साथ खड़ा हो गया। अंडर वाटर मेट्रो की ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और यकीनन इससे बहुत से जो इंडिया में लोग, खासतौर पे जो कोलकाता में रहते हैं, उनको बहुत फायदा भी होगा और वो यकीनन बहुत एक्साइटेड भी होंगे इस प्रोजेक्ट को देख के। भारत में भी अब लोग अंडर वाटर मेट्रो का मजा ले सकेंगे। प्रधानमंत्री की हरी झंडी मिलते ही मेट्रो अपने सफर पर दौड़ पड़ी। वहीं पीएम मोदी ने भी पानी के नीचे चलने वाली देश की पहली मेट्रो में सफर किया और कोलकाता से जो तस्वीरें सामने आई उसमें प्रधानमंत्री बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करते दिखाई। इनके बीच सुरंग की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर है, जिसमें करीब 520 मीटर तक पानी के अंदर तक टनल से ट्रेन गुजरेगी और ये सफर केवल 45 सेकंड में पूरा होगा। जब यात्री अंडर वाटर टनल से होकर गुजरेंगे तो उन्हें यूरोप में यात्रा करने जैसा मजा मिलेगा। जो हमारा मुल्क है ना, मैं आपको सही बताऊं, ये चलता ही एड पे है। जब तक बैरून मुल्क से हमें मदद नहीं आती ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे हॉस्पिटल्स देख लें, रिसेंटली अभी मैं आपको बताती हूँ, मेयो हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन हुई है, लाखों करोड़ों रुपए की वहाँ पे हुई है, तो वो फॉरेन एड से हुई है। जैसे कह रहे थे कि इंडिया नहीं, हमसे आगे नहीं है, मतलब कहाँ जी रहे हैं, किस दौर में है? कोई पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं? कौन सी एज में हैं आप, किस चीज़ में? अभी इंडिया का लास्ट ईयर जो था 22 बिलियन डॉलर कमाए थे आईटी इंडस्ट्री से। मेड इन पाकिस्तान, हम किस चीज़ पे फख्र करें? मतलब कुछ भी नहीं रहा। आप सुई से लेके आपके जहाज तक हर चीज बाहर से बन के आ रही है। कि क्या वजूहात है कि इंडिया जो है एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट कर रहा है और बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट जो है अपने कंट्री को दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की बात करें, निहायत ही स्टेबल गवर्नमेंट है और रोजाना जो है वो इंडियंस को कोई ना कोई बेस्ट तोहफा दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत में पानी के अंदर चलने वाली ट्रेन आ चुकी है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सफ़र किया, उसका वीडियो जारी किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस काम मामले में तो एक्सपर्ट हैं। किसी भी चीज़ को प्रमोट करना स्वाभाविक है। अब हर किसी को कहीं पर ट्रेन लॉन्च होती है, वो भी अद्भुत, तो उसकी खबर बने ना बने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर खुद उसमें जाकर सफ़र करेंगे तो स्वाभाविक है वो खबर बननी ही बननी है और प्रमोट हो जाती है कि हाँ, भारत में अब एक ऐसी ट्रेन है जो पानी के अंदर चलेगी। बहुत ही कम चुनिंदा देशों में ऐसी सुविधाएं हैं और अब ये भारतीय भी ये सुविधा ले पाएंगे कि आप ऐसी ट्रेन में सफ़र करोगे जो पानी के अंदर चल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता, पाकिस्तान तो बहुत पीछे है। हालांकि हम पाकिस्तान से कंपेयर करते भी नहीं, हमारा कंपैरिजन अमेरिका और चीन से है। रूस से हम अब हथियारों के मामले में काफ़ी लगभग हो चुके हैं उसके बराबर, क्योंकि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि रूस से हम बहुत हथियार लेते हैं, लेकिन बहुत से हम आत्मनिर्भर हथियार भी बना रहे हैं, खुद से डेवलप किए हैं ये हमने। इकोनॉमी के मामले में हम रूस से हैं ही सिर्फ पीछे हैं। हमारा मेन टारगेट है अमेरिका और चीन। जापान और जर्मनी ये तो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है इनको पिछड़ने में, क्योंकि इनकी इकोनॉमी डाउन हो रही है और हमारी बढ़ रही है। तो फिर मुश्किल से 1-2 साल का समय, मुश्किल से इतने समय में हम इन्हें पीछे कर देंगे। तो हमारा मेन टारगेट है अमेरिका और चाइना, इन दोनों को बीट करना। चाइना को बीट करना आसान है क्योंकि चाइना भी डाउन हो रहा है, हालांकि बहुत पैसा है अभी उस चाइना के पास, तो ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन उसकी दुश्मनी दुनिया में बहुत ज़्यादा देशों से हो गई है और जिस देश की दुश्मनी ज़्यादा देशों से होती है, स्वाभाविक है उसे की इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर सकती। एग्जाम्पल देख लीजिए, भारत से दुश्मनी की चाइना ने, गलवान में जो हरकत की थी उनने, उसके बाद से हमने कितनी कंपनियों को बैन किया है। लगभग कई सौ बिलियंस ऑफ डॉलर का हमने नुकसान कर दिया है चाइना। पूरा मार्केट भारत का हमने चाइना के लिए बंद कर दिया है। तो देखते हैं पाकिस्तान का मीडिया आगे और इस विषय पर क्या कहता है, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन अब क्या करें, पाकिस्तान पर बनाना है वीडियो तो जरूरी है।
है कि हम अगर अपने रेलवेज की बात करें तो हर दिन हम लोगों को जो है वो इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। हमें अगर ट्रेन का सफ़र करना है, माइनर इनकन्वीनियंस, मेजर इनकन्वीनियंस हमें हर रोज़ जो है पैसेंजर्स को देखनी पड़ती है। भाई ट्रेन के एक्सीडेंट्स बहुत नॉर्मल हो गए हैं। अगर हम पटरियों की बात करें तो कोई अगर आप मुझे 1 मीटर का एक टुकड़ा दिखा दें जहाँ पर आपको जंग नज़र ना आए पटरियों पर, तो मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ की। ये तो 1902 के बनी हुई कह लें कि रेलवे लाइंस है। वो कहते हैं ना, अंग्रेज जो छोड़ गए थे ये वही है। हमने तो रेलवे पे कोई काम ही नहीं किया ना। हमारा रेलवे का जो निज़ाम है वो हमारे सिलेबस की तरह इतना सीधा हो गया है। हमने ना अपना सिलेबस अपग्रेड किया, ना हम अपना रेलवे का निज़ाम अपग्रेड कर पा रहे हैं। देखिए, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर अगर हम लोग अपने मेट्रोपॉलिटन्स की बात करें, वहाँ पर इस तरह की सर्विसेज नहीं है जो वो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में दे रहे हैं। कोलकाता की तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से जो बिजनेस, देखिए इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, नो डाउट, ठीक है ना। ना सिर्फ इंडिया बल्कि कोई भी ऐसा प्रोग्रेसिव मुल्क है जो कि तेज़ी से दुनिया में ग्रो अप कर रहा है, उससे सीखने की ज़रूरत है कि वो कौन सा मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या चेंजेस या पॉलिसीज़ वो सामने लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से उनका मुल्क जो है ना वो ग्रो अप कर रहा है। इन चीज़ों को जो हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, जो हमारे थिंक टैंक हैं, इंडिया का मॉडल यहाँ पर लाना चाहिए। मैं ओपनली कहती हूँ कि लाइव भाई मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया। ये जो आर्म फोर्सेस थी, ये यूनिफॉर्म फोर्सेस थी, उनको सबसे पहले उन्होंने महदूद किया था। इनके जो आप ये कह रहे हैं कि जो पावर थी जो कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी हुई थी, इनको महदूद करके उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। और अब वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जो कि ब्रेन ड्रेन करके ना सिर्फ अपने ममालिक में इस तरह के वो कहते हैं ना कारनामे अंजाम दे रहे हैं, बल्कि वो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके भी ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पे जाके लोगों को डायस्पोरा पूरी दुनिया में सर उसका एक मकाम। बिल्कुल आप देखें, आप सिलिकॉन वैली देख लें इंडिया की, एंड बाकी चीज़ देख लें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे यहाँ बिल्कुल ज़ीरो है। मुल्क में डेमोक्रेसी का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का और बेसिक जो या बुनियादी हकूक़ जो होते हैं किसी भी रियासत के लोगों के, उसका ज़िम्मेदार एक इदारा होता है, एक अदलिया होती है और दूसरा वहाँ का चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये दोनों इदारे जो कॉन्ट्रोवर्शियल के वन साइडेड हुए पड़े हैं। इसे देखें कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, दैट इज़ अमेजिंग। इसकी वजह यही है कि वो वहाँ के जो लोग हैं वहीं आगे उभर के आ रहे हैं और उन्हीं को वो प्रमोट कर रहे हैं जिनके पास जेन्युइन किस्म की कोई वो कहते हैं ना काबिलियत है। इस वजह से वो तरक्की भी कर रहे हैं। तो इंडिया जो है वो अब एशिया का टाइगर, जो इकोनॉमिक टाइगर, वो बनने जा रहा है। और वो बनने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरबराही में या उसकी लीडरशिप में बनने। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों को कितना बुरा लग रहा होगा। आप सोचिए कि भारत जिसे वो कट्टर दुश्मन मानते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भारत ने किया नहीं है इनका कि इनके बच्चे मार दिए हों या इन पर कुछ आतंकी हमले करवा दिए हों या ऐसा कुछ कर दिया हो इन लोगों का जिससे ये हमसे दुश्मनी करें। लेकिन पता नहीं क्यों धर्म के नाम पर इन्हें दुनिया से नफरत है, भारत से कुछ ज़्यादा ही है। अब आप बताइए, इजराइल ने इनका क्या कर दिया है? इजराइल से इनको दिक्कत है, जबकि इजराइल पे हमले कर रहा है हमास अचानक से आके हमले करता है। अब स्वाभाविक है, हमले करेगा तो इजराइल छोड़ेगा क्या? इजराइल कोई मार खाकर बैठने वाला देश तो रही है, वो पेलेगा ही पेलेगा। तो उसने पेलना स्टार्ट कर दिया, पाकिस्तानियों को दर्द हो रहा है। तो ये इसी मानसिकता के लोग हैं और ये अब ये भी चाहते हैं कि अब पूरी दुनिया से दुश्मनी करें, हम भारत जैसी बड़े देश को उंगली करते रहें और उसके जो सहयोगी देश हैं उनसे पैसे लेने की भी कोशिश करें, फिर वो पैसे दे देंगे। स्वाभाविक है, अगर अमेरिका को भारत के साथ बिजनेस करना है तो पाकिस्तान से तो कन्नी काटनी पड़ेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमेरिका पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर दे और भारत से पैसा भी कमाए, फिर इधर से बंद हो जाएगा, अमेरिका की कन्नी कट जाएगी। अमेरिका इतना बड़ा नुकसान थोड़ी उठाएगा। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, कोई भी देश हो गया, सऊदी अरब, यूएई, ये पहले इनका झुकाव, सभी देशों का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, रूस को छोड़कर सभी देशों का। आज सिर्फ चीन बचा हुआ है, चीन को छोड़कर अब कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है, सभी देश भारत के साथ आ गए हैं। लेकिन इनको लगता है कि भारत को हम उंगली करके सर्वाइव भी कर लेंगे, तो इसीलिए तो इनका बेड़ा गर्क हुआ है। भारत ने हर किसी को बोल दिया है कि अगर आपको पाकिस्तान को पैसे देने हैं तो फिर भारत से लाभ उठाने की उम्मीद बिल्कुल मत करना। और पाकिस्तान सोच रहा है कि भैया भारत में ऐसी ट्रेन बन गई, हम भी बनाएंगे। आपके पास जज्बा है, उसी जज्बे में बैठो और समुद्र के अंदर से इधर से जाओ और उधर से निकलो। ट्रेन की आपको ज़रूरत नहीं है।